Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training, Patna, Bihar. Students, yesterday we read the poem Sweetest Love I Do Not Go by John Donne. कल के क्लास में हमने पढ़ा था जॉन डन द्वारा रचित जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड एन्जॉयड इट ऑल्सो. तो चलिए, क्या आपने सही में उसे समझा है और सही में आपने एंजॉय किया है? चलिए आज हम लोग उसका भी टेस्ट करते हैं. कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ गैप फिल्स है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, जिसे हम साथ मिलकर करेंगे और तब मुझे पता चलेगा कि बच्चों आपने कितना समझा है और सच में क्या आपने उसे एंजॉय किया है कि नहीं. तो हम लोगों ने पढ़ा, मैं जस्ट एक क्विक रीकैप कर देती हूँ उस पोएम के बारे में. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जॉन डन अपनी बिलवेड, जो अपनी प्रेमिका है या यहाँ कह सकते हैं उनकी जो पत्नी है, उनकी वाइफ है, एनी मूरी वॉज हर नेम. He addressed her and said that he wanted to go away, he wanted to go on a journey, long journey. वो उनसे जुदा हो रहे थे और चूँकि वो बहुत विश्वास करते थे डेथ पे, वो कहते थे कि एक ना एक दिन ये एक इटर्नल ट्रूथ है और डेथ सबको इसका सामना करना है. तो क्यों ना हम लोग जीते जी ये जो जुदाई है, ये जो सेपरेशन है, इसका अनुभव हम लोग जीते जी क्यों ना करें. वो इस चीज़ को, आखिर वो ज़िंदगी जो है वो एक दिन उसका अंत होना ही है, तो ये जो सेपरेशन है इसका अनुभव वो जीते जी करना चाहते थे और इसलिए वो उन्हें एक यात्रा पे जाना था और अपनी पत्नी को वो कंसोल कर रहे, समझा रहे हैं कि तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा, मैं ऐसे एक यात्रा पे जा रहा हूँ. और इस तरह से वो सूरज का एग्ज़ाम्पल देते हैं, सन का एग्ज़ाम्पल, कि किस तरह से सूरज रोज़ उस वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि पहले लोगों को ये पता था कि सूरज रोज़ डूबता है और रोज़ निकलता है. तो वो कहते हैं कि रोज़ सूरज सुबह निकल आता है और रोज़ शाम में डूब जाता है और उसके पास तो कोई एक ऐसा मेन एम भी नहीं है कि किससे मिलने वो रोज़ निकल के आ रहा है या किससे रूठ कर वो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन वो फिर भी अपना काम निरंतर करते जाता है. और मेरे पास तो, मैं जब यात्रा पे जाऊंगा तो मेरे पास तुमसे वापस मिलने का एक ध्येय रहेगा, एक एम रहेगा और इसलिए मेरा जर्नी जो है वो सूरज से भी स्पीडियर होगा. तो ये सब बातें थी. और फिर उसके बाद हमने आगे ये भी देखा था कि वो कैसे कहते हैं कि मैन का पावर बहुत वीक है, बहुत फीबल है, एक जगह पे कमज़ोर पड़ जाता है, इंसान की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है. कहाँ? जब भाग्य का, डेस्टिनी का जब चर्चा होता है, तो कितना भी पावरफुल इंसान हो, वो डेस्टिनी के आगे वो हार ही जाता है, नतमस्तक हो जाता है. आगे के दो जो स्टैंजास थे उसमें पोएट ने अपनी पत्नी को, अपनी बिलवेड को कंसोल किया है और एक तरह से ये कहा है कि अगर तुम रोगी, वो जानते हैं कि उनकी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो कैसे उसे रोके, उनसे जुदा होकर जब वो शोकाकुल होगी, जब वो दुखी होगी, देन ही टेक्स अ डिफरेंट प्लान. वो एक प्लान उनको सोचता है. वो कहते हैं कि अगर तुम रोगी, तुम्हारे आंसू बहेंगे तो मेरा खून बहेगा. अगर तुम आहें भरोगी, तुम मेरी आत्मा को अपने से दूर करोगी. इस तरह से वो उन्हें समझाते हैं कि तुम दुखी ना होना मेरे पीछे. और लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि वो समझा रहे हैं कि अगर वो इमेजिन करे कि हमेशा दोनों साथ में हैं, सोते जागते, उठते बैठते, हमेशा अगर इमेजिन करे कि वो तो जस्ट मेरे पीछे हैं, तो इस तरह से वो और कभी बुरा ना सोचे अपने एक दूसरे के बारे में, अपने साथी के बारे में, तो वो ये महसूस करेंगे कि उनका जो पार्टनर है वो उनके साथ हमेशा है और इस तरह वो ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से जुदा होकर महसूस नहीं करेंगे कि एक दूसरे से वो अलग है. हमेशा साथ रहने वाली जो फीलिंग है वो उनको आएगी. तो आई होप अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में हिंदी में समझा दिया कि ये पोएम क्या था, याद दिला दिया एक्चुअली. तो चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो छोटे छोटे ब्रीफ क्वेश्चंस थे, ट्रू एंड फॉल्स थे, उसे हम करते हैं. तो शुरू करें. So these are the questions from your books, which I have also developed with the answers. So the first question is, why does the poet want to go away from his beloved? Poet
अपनी बिलवेड से, जो कि यहाँ उनकी पत्नी भी है, उनसे वो दूर क्यों जाना चाहते हैं? बता सकते हैं आप लोग आंसर? मुझे पता है बहुतों के पास आपके पास अपने आंसर्स मन में बहुत तैयार होंगे आंसर। चलिए हम लोग एक साथ सबको ही आंसर को देखते हैं। तो आंसर इसका मैंने जो आप अपने तरह से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तैयार किया है वो ये है। द पोएट सेज दैट एवरीवन हैज़ टू डाई one day and be parted away from their partner, so he thinks that he should pretend to die by going away from his beloved while still alive and feel the separation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पोएट हर बार हर स्टैंजा में वो ये हम सभी को याद दिलाते रह रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जॉन डन एक आध्यात्मिक स्तर के पोएट थे। वो बहुत धर्मशास्त्र से रिलेटेड उनके पोएट्रीज़ में हमेशा मेंशन हुआ करता था। तो वो ये विश्वास रखते हैं कि हर इंसान, मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, हर इंसान का एक मतलब अंत तय है। इंसान हर किसी को मृत्यु का सामना करना ही है। तो वो इस क्वेश्चन में वो ये मतलब उनका कहना ये है, वो ये सोचते हैं कि जब हमें अपने पार्टनर से जुदा होना ही है, सेपरेट होना ही है, तो एक ना एक दिन तो हमें अलग होना ही है। तो क्यों ना हम जीते जी उस सेपरेशन का फीलिंग को हम दोनों अगर सेपरेट होते हैं, एक पहले जाता है तो एक ही को जुदाई का दुख का जो सामना है करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीते जी हम अगर अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो जो दुख वाला क्षण होगा, जो जुदाई का जो बहुत जो दुख होगा, वो दोनों को सहना पड़ेगा और कैसा फीलिंग होगा ये हम देखेंगे। तो इन अ जेस्ट, हम जैसे पोएम हमने स्टैंजा में देखा था कि इट्स बेस्ट टू डू दिस इन जेस्ट, मतलब अपने चलिए हम मौज मस्ती में ही सही, लेकिन इस अनुभव को हम जीते हैं कि एक दूसरे से हम जुदा होकर कैसा फील करेंगे, ये उनका कहना था। इसीलिए वो अपनी बिलवेड से दूर जाना चाहते थे ऐसा। और फर्स्ट लाइन में ही आपने देखा होगा कि कितना एकदम चापलूसी की तरह वो अपनी पत्नी से कहते हैं, माई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव, स्वीट लव तो ऐसे भी है, तो स्वीटेस्ट लव यानी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको वो इस्तेमाल करके बोल रहे हैं कि मैं तुमसे जुदा इसलिए नहीं हो रहा हूँ। वो विश्वास दिला रहे हैं कि वो कितना प्यार करते हैं अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से, और इसलिए वो ये ना समझे कि वो दूर जा रहे हैं तो उनका मन इनसे ऊब गया है या भर गया है और वो किसी और की खोज में उनसे दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो बार बार ये याद दिलाते हैं और इसीलिए वो दूर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव करना है कि ये जुदाई कैसा होगा, कैसा लगेगा एक दूसरे से जुदा होके। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये आंसर्स। छोटे छोटे आंसर्स हमने किए हैं, बस 2 मार्क्स के जो आंसर्स आते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस, वो है अभी। What are the things that the sun does not have? जब सूरज से कंपेयर कर रहे हैं तो जो पोएट है वो उन्होंने कंपैरिजन किया है सूरज से। कहा है कि सूरज जाता है और निकल आता है और उसके पास कोई ध्येय नहीं, कोई एम भी नहीं है निकलने का, और सुबह रोज़ निकलने का और शाम को जाने का, लेकिन उनके पास है, उनके पास तो एक रीज़न है, ही हैज़ अ रीज़न, उनके पास एक एम होगा कि मुझे लौट कर अपनी पत्नी के पास आना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट आर द थिंग्स द सन डज नॉट हैव, सूरज के पास क्या नहीं है जो इस पोएट के पास है। तो सूरज के पास क्या नहीं है? द सन नाइदर हैज़ डिज़ायर नॉर सेंस एज द स्पीकर हैज़, सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, उसे किसी से मिलने की आशा नहीं है, कोई मन में कोई विचार भी नहीं है कि मुझे इनसे मिलने के लिए रोज़ सुबह निकलना है। क्या सूरज ऐसा सोचता होगा कि मुझे क्लास 10 के, क्लास 12 के इस बच्चे से मिलना है? क्या तुमसे मिलने के लिए सूरज रोज़ निकलता है बच्चे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा है। अगर वो नहीं निकलेगा तो रात ही रहेगा, अगर वो नहीं डूबेगा तो हमारा दिन ही रहेगा। तो वो अपना काम कर रहा है बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई इंटेंशन के, बिना कोई एम के। सूरज रोज़ अपना प्रतिदिन अपना काम करते जाता है। और वो यहाँ तो सूरज बिना कोई रीज़न के, बिना कोई एम के कर रहा है, तो निरंतर वो अपने ही स्पीड पे करते जा रहा है काम। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक रीज़न है। रीज़न क्या है? मुझे वापस लौट के तुमसे मिलने भी आना है। हम तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब नकली मौत का एक नाटक रच रहे हैं, और मुझे तो वापस मिलने तुमसे आना है। तो इसलिए मेरा जो जर्नी होगा, मेरी जो यात्रा होगी, वो बहुत स्पीडी होगी, बहुत सूरज से भी तेज़ होगी मेरी जो स्पीड होगी जर्नी की, यात्रा की। तो सूरज के पास न डिज़ायर है न सेंस है।
अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। क्वेश्चन है कि स्पीकर का जर्नी जो है वो स्पीडियर यानी कि सूरज से भी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है पैरा स्टैंजा 2 में कि सूरज से कंपेयर किया गया है उनके जर्नी के स्पीड को, तो उनसे भी स्पीडियर मतलब क्या होगा, क्या कारण होगा। तो कारण क्या होगा आप सभी को पता हो गया होगा अभी तक, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसलिए आपको शायद आपको अब समझ याद भी हो गया होगा। उनको अपनी बिलवर्ड से मिलने का जल्दी रहेगा, उनको अपनी जो पत्नी है उनसे मिलने की जल्दी रहेगी, और इसी कारण से उनका जो जर्नी होगा, उनकी जो यात्रा होगी वो स्पीड होगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। द डिज़ायर टू मीट हिज बिलवर्ड विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। स्पीकर का जो जर्नी है वो स्पीडियर होगा, बहुत तेज़ी में वो अपना जर्नी को, अपनी यात्रा को तय करेंगे। मैंने जैसे कहा था पिछले क्लास में, उन्हें एक्चुअली कुछ काम से यूरोप जाना था अपनी पत्नी को छोड़ के, और इसलिए वो इतना कुछ समझा रहे थे अपनी वाइफ को कि हमें जुदा होना है, हमें अलग होना ही है एक दिन, क्यों ना हम उसको एक नाटक के रूप में अभी ही करके देख लें, उसका एहसास हम जीते जी कर लें। ये सब वो बता रहे हैं, अपनी पत्नी से चर्चा करते हैं। तो वो ये उनका जो मेन एम होगा कि उन्हें मिलना है वापस आके, अपनी जर्नी को कंप्लीट करके, अपनी यात्रा को पूरा करके अपनी पत्नी से मिलना है। ये चीज़ उनके जब मन में है, अगर आप कोई काम करते हैं और अगर आपको आपके घर से कहीं आपकी माँ भेजती है कि जाओ बेटा सामान लेके आओ और फिर मैं तुम्हें ये दूंगी, अगर किसी जो आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, अगर माँ ने कह दिया कि मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हें वो दूंगी, तो आप वो काम बहुत तेज़ी से करते हैं ना। तो उसी तरह से जो पोएट है उनके मन में भी है कि मुझे तो मिलना है, तो उनका जो यात्रा होगा वो अपना काम पूरा करेंगे और बहुत स्पीड से करेंगे। इंटेंशन है उनके काम के पीछे कि मुझे इसके बाद क्या करना है, तो वो तेज़ी से करेंगे और तेज़ी से वापस आने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। इंसान की ताकत को क्या कमज़ोर कर देता है। मुझे पता है आप सभी को पता हो गया होगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हम लोगों ने कल देखा था इंसान, अभी आप रोज़ पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, मैन इतना पावरफुल हो गया है, इंसान की ताकत कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा दी है। आपने रोज़ आप अपने साइंस में रोज़ नया नया डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ आके इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? बिल्कुल सही, जब किस्मत की बात आती है, नहीं, जब डेस्टिनी की बात आती है, जब वो इंसान वो कुछ बहुत मेहनत कर रहा है और वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ से बार बार वो छूट जा रहा है, या फिर उसके वो बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर उसको वो चीज़ नहीं मिल पाता है, तो एक स्टेटमेंट आता है, एक वाक्य उसके मुंह से निकलता है या घर वालों के मुंह से निकलता है, जाए तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है अभी, जब होगा तो मिल जाएगा। अक्सर हम कहते हैं ऐसा। तो ये यहाँ इंसान अपने आप को लाचार महसूस करता है, बेबस महसूस करता है, और यहीं हम देखते हैं, हमें फील होता है कि कितना भी पावरफुल इंसान हो जाए, लेकिन उसका पावर है वहाँ वो पावरलेस हो जाता है, वो इंसान फीबल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इन अ शॉर्ट लाइन। ब्रीफ आंसर्स ये याद रखिएगा कि ये ब्रीफ आंसर्स आपको देने होते हैं एग्ज़ाम में, बस 2 मार्क्स के होते हैं, टू द पॉइंट आपको आंसर देना होता है, फिर लॉन्ग आंसर अलग होता ही है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। तो डेस्टिनी मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। डेस्टिनी जो है, भाग्य जो है, फेट है, वो जब अपना काम करती है तो इंसान जो है वो अपना पावर बिल्कुल नहीं दिखा सकता है और बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। वो कितना भी कोशिश कर ले, कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, तो वही यहाँ पे बिल्कुल सही सटीक यहाँ पे ये बैठता है कि अगर हमारे पास, और हाँ इसमें जो हमारे पोएम में एडेड लिखा हुआ था, ये लाइंस भी है कि अगर हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है तो हम उसमें उस समय को हम और बढ़ा नहीं सकते हैं कि हाँ भाई मेरा समय अभी हफ्ता भर से मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इसे 2 हफ्ता एक्सटेंड कर देता हूँ, 2 हफ्ते तक मैं खुश रहूँगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो हमारे भाग्य में है उतना ही देर वो समय रहेगा, उसके बाद जैसा समय होना होगा वो
मतलब पहले से डिसाइडेड है। और अगर बहुत दुख, बहुत कष्ट वाला समय चल रहा है और हम मान लीजिए कि 2 दिन से बहुत कष्ट में हैं और तो चाहेंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं वो कष्ट वाला समय है, अब चलो आज रात कल ख़त्म, एकदम हम बिल्कुल कल से एक खुशहाल एकदम नया कुछ शुरू कर रहे हैं, मेरा जीवन का सारा वो कष्ट ख़त्म हो गया। हम खुद से नहीं करते हैं। कष्ट आता है, ख़त्म भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म है, क्योंकि वो तो भाग्य में, नियति में जो है वही होके रहेगा। तो ना हम बुरे समय को घटा सकते हैं और ना अच्छे समय को और हम बढ़ा सकते हैं। ये डेस्टिनी जो है हमारा जो फॉर्चून, जितना समय लिखा हुआ है वही होता है। यहाँ पे बिल्कुल इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? हमने ये भी कल हम लोगों ने बात किया था। पोएट बहुत चालाकी से अपनी जो पत्नी है उन्हें वो दुखी होने से रोक रहा है और समझा रहे हैं वो अपने सेंस में एक तरह से उनका यहाँ पे प्रेम भरा स्वार्थ यहाँ पे छिपा हुआ है कि अगर उनकी पत्नी रोएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो वो ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी दुखी ना हो, तो इसके लिए वो एक आइडिया अपनाते हैं, क्या कि अगर आप रोएंगी, वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, अगर आप रोएंगी, अगर वो आंसू बहाएंगी तो वो मानेंगे कि उनका खून ही बह रहा है, वो आंसू नहीं है, उनका पोएट का खून बह रहा है। पोएट जो उनसे दूर जा चुका है और उनके अंदर फिर भी वो समाहित है, वो उन्हीं में है, उनको ऐसा महसूस करना पड़ेगा। पत्नी को उन्होंने समझाया है, तो कह रहे हैं कि अगर वो आंसू बहाएगी तो ये मानेंगे कि उनका खून बह रहा है। तो अगर जितना आंसू बहेगा पोएट का, मानो कि खून बह रहा है। और अगर वो दुख भरी आहें भरेंगी, ठंडी सांस लेंगी, दुख भरी आहें भरेंगी, तो उनके अंदर से पोएट का, मतलब जो बिलवेड हैं उनके शरीर से पोएट का जो आत्मा बसा हुआ है वो बाहर निकल के बह जाएगा। साई मने जैसा मैंने बताया था कि ठंडी आह लेना, आह भरना, तो अगर दुखी हो के वो आहें भरेंगी तो जो हवा गर्म सांसें निकलेंगी उनसे, उसके साथ पोएट का आत्मा निकल के दूर चला जाएगा उनसे। और अगर वो रोएंगी तो उनके साथ, उस आंसू के साथ उनका वो मानेंगे कि खून उनका रक्त बह रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, अगर सचमुच में तुम मुझे प्रेम करती हो, तो तुम ना रोओगी ना मेरे लिए दुखी होगी। तो एक तरह से ये उनका कितना चालाकी से वो अपनी बिलवेड को समझा रहे हैं कि ना तुम्हें रोना है, ना तुम्हें मेरे लिए दुखी होना है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में मैं तुमसे दूर होता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ? यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि बिलवेड जो है, जो उनकी प्रेमिका है या पत्नी है, वो कैसे स्पीकर की लाइफ को बर्बाद कर रही है। तो इसका हमने अभी जस्ट पहले भी इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया कि द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय साइंग एंड वीपिंग। ठंडी आहें भरती हैं और आंसू बहाती हैं, दोनों ही स्थिति में वो उनके जीवन को, पोएट के जीवन को बर्बाद कर रही हैं इस तरह से। और उसके बाद है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड? ये लास्ट स्टैंजा में है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो दोनों जो प्रेमी हैं, यहाँ पोएट और उनकी जो बिलवेड हैं, दोनों कैसे एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ कैसे रहेंगे। तो इसका आंसर है, द लवर्स will remain united by not forethinking any ill and turning aside to sleep thinking that they are together. पोएट जैसे कि अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, अपनी बिलवेड को समझाते हैं कि तुम हमेशा मेरे बारे में, मतलब तुम जब भी मेरे बारे में सोचो तो कभी बुरा नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि क्या मैं ज़िंदा हूँ या मर गया या जो भी है, जब भी सोचो तो मेरे लिए अच्छा ही सोचो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो कभी बुरा सोचते हैं उसके बारे में अगर कुछ बुरा सोच रहे हैं, वो ही कभी सच हो जाता है। भाग्य साथ दे देता है हमारा कि ये सोच रही है, चलो इसको सच करना है, तो बुरा चीज़ भी सच हो जाता है। इसलिए कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना, हम दोनों एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। और हम लोग जब भी, यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे हो तो ये इमेजिन करें कि तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और इस तरह से हम हमेशा एक दूसरे की जो प्रेजेंस है वो
आस पास ही महसूस करें और इस तरह से हम हमेशा फील करेंगे कि हम लोग यूनाइटेड हैं। पोएट ये समझा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। तो ट्रू एंड फॉल्स का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था जो यहाँ मैंने लिखा है वो है, द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ हिज बिलवेड। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था पोएट क्या अपनी बिलवेड से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे थक गए हैं, उनसे ऊब गए हैं। क्या ये सही था? आप लोग सोचिए इस बात को। नहीं, ये गलत था। दिस वॉज फॉल्स। द पोएट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बिकॉज ही वॉज टायर्ड. He was not it was not the weariness that was taking away the poet from his beloved, but he just wanted to go because he wanted to feel the separation. So this statement is false. दूसरा statement है, the poet has found another lady who is more beautiful. पोएट को वहाँ कहीं एक और लेडी मिल गई है जो कि इनकी जो बिलवेड है उनसे भी ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स? विल यू राइट टी और एफ? यस, इट इज़ फॉल्स। ये भी गलत है। पोएट ने ये भी दिलासा दिलाया है अपनी बिलवेड को कि तुम ये बिल्कुल मत समझना कि आई हैव गॉट अ फिटर लव देन यू, मुझे तुमसे बेहतर कोई प्यार करने वाला मिल गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये भी नहीं है। तुम ये मत समझना, बल्कि वो जो जुदाई है उसको महसूस करने के लिए वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू पार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। अब तीसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। पोएट को सूरज से भी लंबी जर्नी पे जाना है। वो उसकी पोएट की मंशा है कि वो सूरज से भी लंबी यात्रा करे। बताइए ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल सही, ये ट्रू है। इंटेंशन तो है कि वो लोग एक दूसरे से पार्ट होना चाह रहे हैं, कैसा वो फीलिंग आता है आफ्टर डेथ। तो ये तो जर्नी वैसा है जो अनंत है, वो तो बहुत लंबी जर्नी है। भले ही ये प्रिटेंड हो रहा है लेकिन इंटेंशन तो है वही। तो ये सूरज से भी लॉन्गर जर्नी है। अब है नेक्स्ट, मैन्स पावर इज़ वेरी वीक। ये बताइए इंसान का पावर जो है वो बहुत कमज़ोर है, फीबल है, वीक है, ट्रू और फॉल्स? यस, वेरी गुड, इट इज़ ट्रू। हम लोगों ने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि मैन्स पावर इज़ वीक व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ डेस्टिनी। जब भाग्य की बात होती है तो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अगला आंसर है स्टेटमेंट, सॉरी, द पोएट लव्स हिज बिलवेड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सून। पोएट अपनी बिलवेड को इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं अपनी बिलवेड से कि वो जल्दी ही वापस आएंगे। ऐसा वो बोल के भी जा रहे हैं और ऐसा बिलवेड को भी लगता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? बता सकते हैं आप? बिल्कुल सही, दिस इज़ ट्रू। वो अपनी बिलवेड को दिलासा दिला रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगा, मेरे पास तो इंटेंशन है कि मैं तुमसे मिलूँ, इसलिए मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करके तुमसे मिलने वापस आऊँगा। सो दीज वर सम एक्सरसाइजेज विच यू कैन सी इन योर बोर्ड क्वेश्चंस। बोर्ड क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर्स तो आते ही हैं और फिर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर ट्रू एंड फॉल्स है, ये सब भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। और बच्चों, हमने देखा कि जो फर्स्ट पार्ट था इस पोएम का, उसमें हमने पोएम को बहुत अच्छे से समझा और आज भी मैंने बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी इस वीडियो में भी मैंने आज बहुत सारी आपको बातें, पॉइंट्स और समझाई और क्लियर किया। तो हमने देखा कि जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोएट है और आपको समरी जब लिखना होगा तो आप इस जो ये पॉइंट्स हैं, ये वर्ड्स हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं कि जॉन डन वाज अ मेटाफिज़िकल पोएट। ही एम्फेसाइज्ड ऑन थियोलॉजी, वो धर्मशास्त्र पे ज़्यादा लिखते थे और इसलिए उनके जो पोएम्स होते हैं वो
मृत्यु, जीवन, डेथ और जो बर्थ है इसके इर्द गिर्द भी होते हैं, और जो भी उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लाइव अपने जीवन में जी रहे होते हैं। और जब हम उनके पोएम्स को पढ़ते हैं तो लगता है कि हम लोग बिल्कुल महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। अब ये छोटा सा सिंपल सा पोएम था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को बस इतने से ही कि आप कहीं, अभी आप क्लास 12 में हैं और आप इसके बाद एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे। आप इमेजिन करिए कि आप स्टेशन पे हैं और आपके पेरेंट्स जो हैं आपको सी ऑफ करने आए हैं, उस वक्त कैसा फीलिंग आता है। अब मैं कितने दिनों तक इनसे मिल नहीं पाऊँगा। अब तो खैर ज़माना है, आप वीडियो कॉल और फ़ोन से बातें कर लेते हैं। कि इमेजिन करिए हमारा ही ज़माना ले लीजिए, बहुत पुराने ज़माने की बात ना करते हुए, तो हम लोग जब माता पिता से दूर होकर पढ़ने गए तो कैसा था, एक सेपरेशन का फीलिंग था। उस समय चिट्ठियाँ हुआ करती थी, तो हमें कब मिलेंगे, मन की बातें क्या हैं, वो एक जुदाई उसी समय से वो महसूस होने लगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग पोएम में पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट रीडिंग द पोएम एंड इट इज़ ओनली ऑन पेन एंड पेपर एंड क्वेश्चन आंसर्स और बस ये सब, ऐसा नहीं है। वी लिव द पोएम ऑफ जॉन डन। हम लोग जीते हैं उनके पोएम्स को। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो लगता है कि वी नो दैट यस दिस हैपन्स टू अस, इट मे हैपन टू अस। तो ये सिंपल सा पोएम, आप लोग इसका समरी भी बहुत आराम से, आई होप एंड आई हैव फुल ट्रस्ट दैट यू विल राइट द समरी बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट सो वेल। आशा करती हूँ कि आप इस पोएम को बहुत इसी तरह से एंजॉय करते हुए एग्ज़ाम में भी इसके आंसर्स को लिखेंगे, और आगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।